जिंदगी के 5 साल बर्बाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम हमारी जिंदगी के 5 साल कैसे जाने अनजाने में गवा देते हैं, या यूं कहें तो जिंदगी के 5 साल कैसे बर्बाद होते हैं और बर्बाद होने से कैसे बचा जा सकता है। चलिए इसे हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक छोटी सी गांव से शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक गहरी नदी और भयानक जंगल था, जिसमें अनेक जानवर, शेर, चीता, सांप आदि थे। उस गांव में हर 5 साल में एक राजा का चुनाव हुआ करता था, और नियम यह था कि प्रत्येक 5 साल के बाद जो भी राजा बनेगा उसे गांव के पास भयानक जंगल में मरने के लिए छोड़ा जाएगा। जैसे ही किसी राजा के 5 साल पूरे होते उसे भयानक जंगल में छोड़ने के लिए ले जाया जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा आए 5 साल तक ऐशो आराम की जिंदगी जीते गए। समय निकलता गया, राजा आते गए जाते गए। एक दिन की बात है, जब राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब वहां के सभी लोग चिंतित होने लगे कि अब राजा किसे बनाया जाए। वहां के मंत्री ने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से गरीब परिवार से था। अब वहां की पंचायत ने सोचा कि इसे राजा बनाया जाए। गरीब परिवार से हैं, मरते मरते तो ऐशो आराम की जिंदगी जीकर चला जाएगा। सभी लोग उस व्यक्ति के पास पहुंचे और बोले कि तुम जन्म से गरीब परिवार से हो, तुम्हें हम मरते मरते राजा बनाने के लिए आए। अब तुम्हारा राज तिलक होगा। वो व्यक्ति सोच में पड़ गया और चिंतित हो गया, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा चतुर था। उसने इस बात को बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और सोचा कि इसके लिए मैं ही चुना गया और कोई इसके लायक नहीं। थोड़ा सोचने के बाद उसने हाँ कर दी। इसीलिए दोस्तों, जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसे स्वीकार करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अब समय आ गया उसका राज तिलक करने का। उस व्यक्ति का राज तिलक हुआ और वह राजा बन गया। अब उस राजा ने अपने 5 साल की पूरी प्लानिंग की और किस समय क्या करना है यह सब सोच लिया। अब जैसे जैसे समय निकला, 1 साल में राजा ने पूरी प्लानिंग कर ली। जैसे ही अगला साल शुरू हुआ, राजा ने अपने सेनापतियों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि मुझे वो जंगल दिखाओ जिसमें 5 साल बाद राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। सेनापतियों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए राजा को उस जंगल के पास ले गए। राजा ने वहां देखा कि अनेक जानवर हैं, घना जंगल है और पहले जो राजा मरे थे उनके कंकाल भी लटके पड़े हैं। ये सब देख राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि राजा को खुद पर विश्वास था कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। राजा वहां से लौटकर फिर राजमहल आ गए। जैसे ही अगले दिन की शुरुआत हुई, राजा ने अपने सेनापतियों को बुलाया और आदेश दिया कि उस जंगल में जितने भी जंगली जानवर हैं उनके लिए रहने की जगह बनवाकर उन सभी को एक जगह रखो। सभी सैनिक राजा की आज्ञा से उस जंगल में गए और वहां पर सभी जानवरों को पकड़ पकड़ कर एक जगह इकट्ठा किया और उनके रहने के लिए बड़े बड़े पिंजरे बनवा दिए और जानवरों को बंद कर दिया। अब होता है तीसरा साल शुरू। राजा ने फिर अपने सेनापतियों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ उस जंगल के सारे पेड़ कटवा कर साफ सफाई करवा दो। राजा की आज्ञा मानकर सेनापति उस जंगल में गए और सारे पेड़ कटवा कर उस जंगल की सफाई करवा दी। अब चौथा साल शुरू होता है। एक बार फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस जंगल में और वहां पर उपजाऊ जमीन बनवाओ और पास में रहने वाले सभी गरीबों के लिए रहने के घर बनवा दो। सड़कें बनवाकर उन्हें बड़े हाईवे से जुड़वा दो। अरे फिर क्या था, सेनापतियों ने राजा की आज्ञा मानकर सभी गरीबों के लिए घर बनवा दिए और सड़कें बनवाकर बड़े बड़े हाईवे से जुड़वा दिया और सभी गरीब परिवारों के लोग खुशी खुशी वहां पर रहने लगे। इस तरह से राजा ने सोच विचार और चतुराई से
5 साल में अपने भविष्य के साथ साथ गरीब परिवारों के भविष्य के लिए संघर्ष किया। और जब राजा के 5 साल पूरे हुए तो सभी गांव के लोग राजा को जंगल ले जा रहे थे और उस जंगल में राजा खुशी खुशी जा रहा था, क्योंकि राजा को पता था कि अब वहां जंगल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। 5 साल के बड़ी संघर्ष के साथ राजा ने अपना जीवन बदल लिया। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जिनसे हम बहुत जल्द ही नेगेटिव हो जाते हैं, दोस्तों हमें नेगेटिव नहीं होना है और अपने भविष्य को देखते हुए समय का सही उपयोग करना है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और इसी वीडियो के अगले पार्ट के लिए जल्द ही कमेंट बॉक्स में बताएं।